Hello everyone, welcome on my channel Triple Two Tarot Hindi Urdu. I'm back with another reading और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड जुलाई 2022 न्यू मंथ की रीडिंग के आप लोगों के लिए इस न्यू मंथ में जो जुलाई 2022 का है उसमें आप क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे, क्या गुड न्यूज़ है आपके लिए, नेक्स्ट क्या होने वाला लाइफ में, क्या चेंजेस आ सकती हैं आपके माइंड में, आपके आइडियाज़, आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ की ग्रोथ में चेंज, फाइनेंसेस, लव और रिलेशनशिप, चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, तो क्या ग्रोथ है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या चेंज है इस नेक्स्ट मंथ्स में। ठीक है, जुलाई 2022 की रीडिंग है। आपने अपने इनिशियल्स के लिहाज से या ज़ोडिएक साइंस के लिहाज से जो है अपनी पाइल चूज़ करनी है। ठीक है, और आप में उस जो आप फिर आपसे जाके आपके मैसेजेस जो हैं वो रेजोनेट करेंगे जो भी कार्ड्स के अंदर है। तो ये जैसा कि मैं हमेशा अपने चैनल पे कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर, अगर आपको नहीं पता किस तरह ये रीडिंग्स वर्क करती हैं, आप जो भी कार्ड सिलेक्ट करेंगे चाहे आपके नाम के लिहाज से या ज़ोडिएक साइन के लिहाज से, उसके अंदर जो मैसेजेस होंगे ऑब्वियसली वो जनरल होते हैं, आपकी पर्सनल नहीं है। ये आपका कोई बर्थ चार्ट नहीं निकाला जा रहा है यहाँ पे, या ना आपकी कोई यहाँ पे पर्सनल प्रेडिक्शन की जा रही है। ठीक है, सबकी लाइफ डिफरेंट है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, या किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, किसी की लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम है। सो आप लोगों के जो मसले हैं या सॉल्यूशंस हैं वो भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, और हर 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 इंसान का सोचने का तरीका और काम करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। ठीक है, वी बिलीव ऑन दिस, राइट। सो इसलिए आपके साथ जो चीज़ रेजोनेट हो रही है या जो आपकी लाइफ में इस वक्त हो रही है, या आपको जिस चीज़ के लिए गाइडेंस की ज़रूरत है, आपने वही चीज़ अपने लिए रेजोनेट करनी है। इसका मतलब वो मैसेज आपके लिए है, आपको बताया जा रहा है कि क्या करना है आगे और क्या आपके लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, चाहे आप न्यू लव के लिए ढूंढ रहे हैं, आप किसी को ऑलरेडी डील कर रहे हैं, ठीक है, या आप किसी से सेपरेट हो रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं किसी के साथ, तो हर किसी की लाइफ डिफरेंट है ना ऑब्वियसली। सो उसके लिहाज से ही आपने अपनी जो है रीडिंग को देखना है, और उसमें जो मैसेजेस हैं सिर्फ वही चीज़ आप अपने आप को कन्फर्म करें या अफर्म करें गॉड से, यूनिवर्स से, कि यस, कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं इसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, कर रहा हूँ, और मुझे कन्फर्म है, मुझे यकीन है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी, क्योंकि आपके यकीन के अलावा ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मेरा काम आपको गाइड करना है, हेल्प करना है, यहाँ पे रीडिंग करना है, आपका काम है उस पर अमल करना, आपका काम है उसको प्रे करना, उसको मैनिफेस्ट करना। किस तरह उस चीज़ को अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करते हैं, डील करते हैं, या आप किस तरह उस चीज़ को हासिल करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है, ये आपका है। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। आपने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो, कोई शॉर्ट्स अपलोड होता है, तो आप उसी वक्त देखें कि बेसिकली कौन सा टॉपिक है और आपके साथ रेजोनेट करे। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज़ गिवन बिलो। ठीक है, जो लोग मुझे टिकटॉक पे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू। अगर आपने नहीं किया है तो टिकटॉक पे फॉलो करें। अगर आप नहीं कर सकते, स्पेशली इफ़ यू आर इन इंडिया, तो मुझे लगता है टिकटॉक वहाँ पे बैन है, तो आप नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके सामने मैंने थोड़े से प्री शफल्स किए हैं कार्ड्स, उसके बाद हम टैरोट से देखेंगे और थोड़ा बहुत चार्म्स भी यूज़ करेंगे, बिकॉज यू गाइज लव इट। ठीक है, इन चार्म्स में जो मैसेजेस होते हैं वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेजोनेट करते हैं। सो आपको पसंद है चार्म्स तो डेफिनेटली आई विल यूज़ इट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग गाइज। वेलकम। अगर आपके इनिशियल्स A to M हैं और आपके जो ज़ोडिएक साइंस हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस और या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। अगर आपके ज़ोडिएक साइंस ये हैं, सन, मून, राइजिंग कहीं पे भी, और अगर आपके इनिशियल्स ये हैं, तो वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं आपके लिए इस मंथ के मैसेजेस क्या हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जुलाई 2022 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, सो लेट्स सी। वी हैव अ फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस इंसान के साथ फ्रेंड हैं जिससे आप लव करते हैं या आप पसंद करते हैं, या आप दोनों के दरमियान में फ्रेंडशिप जो है वो इंप्रूव होगी, या आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट करेंगे। हो सकता है किसी को आप लाइक करते हैं या कोई आपको लाइक करता है, तो इस मंथ से हो सकता है कि आप एक दूसरे के फ्रेंड बने, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। ये इनिशियल स्टेज पे भी रिलेशनशिप हो सकता है, या अगर आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं नर्चर द बॉन्ड, इसका मतलब अपने अंदर आप इस रिलेशनशिप के अंदर फ्रेंडशिप को लाएं। जैसे दो फ्रेंड्स होते हैं, एक दूसरे के साथ हर बात को डिस्कस करते हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, कुछ छुपाते नहीं हैं। तो सबसे पहले फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी रिलेशनशिप। ठीक है, जब अगर आपका फाउंडेशन जो रिलेशनशिप की है वो फ्रेंडशिप की बेस पे होगी, तो इसका मतलब आप दोनों हमेशा एक दूसरे के फ्रेंड रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे से हर बात डिस्कस करेंगे, एक दूसरे की मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है किसी के साथ आप फ्रेंडशिप करें, या आप ऑलरेडी फ्रेंडशिप में हैं किसी के साथ, या हो सकता है कोई आपको फ्रेंड जोन में भी इस मंथ डाले, या आप किसी को कि भी भैया ये तो आगे नहीं चल सकता, वी शुड बी फ्रेंड्स। ठीक है, हो सकता है कोई आपको बोल रहा है कि
हम फ्रेंड से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं, तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सम ऑरिकल्स कार्ड हैं, देखते हैं मजीद क्या है, फिर टैरो की तरफ जाएंगे। वी हैव द गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, ओके। वी हैव कोर्ट हाउस, then we have official person, we have wealthy man, interesting, we have the sun, wow, we have the house, and we have the ripness, right, it's came up reverse। फिर हमारे पास माइंड, ठीक है। एंड द लास्ट टू कार्ड्स आर माइंड फोकस, वाओ, माइंड इज कमिंग ट्वाइस, ठीक है। दो डिफरेंट डेक्स हैं और दोनों में माइंड आ रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ चल रहा है आपके माइंड में। द नेक्स्ट कार्ड इज़ पावर ऑफ एम्पैथी, लव, ठीक है। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप में से कुछ लोग या डेफिनेटली किसी पावरफुल पर्सन के साथ आप डील करें, ठीक है। और अगर आप डील नहीं कर रहे हैं तो आप हो सकता है बहुत जल्द डील करेंगे इस इंसान के साथ। सो हो सकता है आप किसी ऑफिशियल पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, इन अ रोमांटिक वाइज, ठीक है। हो सकता है ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है या आप इस इंसान में इंटरेस्टेड हो। कुछ लोगों के लिए ये ऑफिशियल पर्सन जो है वो आपकी वर्क वाली जगह पे भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप इस इंसान से डील कर रहे हो, क्योंकि पावर इस इंसान के हाथ में है। ऑब्वियसली इफ़ दिस इज़ समन, अगर ये आपका बॉस है या कोई ऐसा इंसान है जिसके अंडर आप वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो हो सकता है कि रिलेशनशिप में मतलब वर्क वाली जगह पे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम है। हो सकता है थोड़ी बहुत टेंशन चल रही है क्योंकि माइंड है और माइंड फोकस है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपके हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड या आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं उस इंसान को इस मंथ में किसी इश्यूज़ को डील करना पड़े, तो आपको उस इंसान की, आपको ज़रूरत नहीं है उस इंसान को फिक्स करने की, ठीक है। और जो अगर आपकी कोई सिचुएशन घर में चल रही है तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू फिक्स योर लाइफ, ठीक है ना। आपको खुद अपने घर की ये जो सिचुएशन है खुद फिक्स करनी है, कोई और नहीं आएगा बाहर वाला आके आपकी लाइफ के सिचुएशन को डील करेगा या फिक्स करेगा। अब एक चीज़ मुझे और यहाँ पे भी नज़र आ रही है, हो सकता है आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो ऑफिशियल पर्सन है, मतलब कि इस इंसान की कोई पावर है, कोई पोजीशन है, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, ठीक है, इस तरह किसी स्पेशल यूनिफॉर्म में भी ये इंसान हो सकता है, इसकी जॉब, ठीक है। या ये इंसान बिजनेसमैन है या वुमेन है, ये इंसान हो सकता है कोई लॉयर है, जज है, कोई इस तरह की हायर पोजीशन है इस इंसान का, जिसका दिमाग हर वक्त एक्टिव रहता है, क्योंकि यहाँ पे माइंड फोकस है और माइंड, तो इंसान का हर वक्त जो है वो माइंड एक्टिव रहता है, फोकस रहता है। लेकिन इस इंसान के घर में हो सकता है कोई प्रॉब्लम या इशू चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाउस है और कोर्ट हाउस है, ठीक है। तो हो सकता है कोई कोर्ट हाउस का इशू चल रहा है, इस इंसान के घर में कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, तो बज़ाहिर ये इंसान दिखा रहा है कि सब कुछ ठीक है लेकिन नहीं है। तो हो सकता है इस इंसान का, इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो जो आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, या आप ऑलरेडी इस इंसान के फ्रेंड हैं। नहीं, रोमांटिक वाइज मैं बात नहीं कर रही, वैसे बात कर रही हूँ कि ये इंसान आपके साथ, आप अगर आपका फ्रेंड है तो हो सकता है आपकी हेल्प चाहता हो। तो आप इस यहाँ पे ये मैसेज है कि यू डोंट नीड एनीवन, आप किसी को फिक्स नहीं कर सकते, ये उस इंसान की अपनी प्रॉब्लम है, तो किसी के लफड़े में पड़ना नहीं है आपने, क्योंकि ये इस इंसान के अपने घर का इश्यू है या जो भी उस इंसान का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, आप उस इंसान को पावर एम्पैथी, मतलब आप उस इंसान को हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट्स कर सकते हैं, इमोशनली आप उसको एक अच्छा इमोशनल सपोर्ट से दे सकते हैं, ठीक है। आप उस इंसान को ये इस वक्त हो सकता है इस इंसान को फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडशिप है और पावर एम्पैथी, ठीक है। इसका मतलब लव है, जिस तरह भी आप एक प्लेटोनिक वे में, एक फ्रेंडशिप वे में, हो सकता है रोमांटिक वे में भी आप इस इंसान की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इस इंसान को एक अच्छे फ्रेंड की, एक अच्छी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो और अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आप डेफिनेटली इस इंसान को हेल्प कर सकते हैं, या हो सकता है या आपकी एनर्जी है, बिकॉज यू आर अ फायर साइन एंड एयर साइन, आप लोगों का माइंड हर वक्त हमेशा एक्टिव रहता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप हमेशा डिस्क्राइब नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, राइट। तो हो सकता है कि आप ऊपर बज़ाहिर दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से आपको डेफिनेटली किसी फ्रेंड की ज़रूरत है, किसी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी लवर की ज़रूरत है, या किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपको इमोशनली सपोर्ट कर सके, आपको हेल्प कर सके। तो आपने इस चीज़ को घबराना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो आपके अंदर का जो माइंड में जो चल रहा है सब कुछ, या टेंशन चल रही है विद दिस माइंड एंड माइंड फोकस, हो सकता है कोई ऐसा इशू चल रहा है जो सिर्फ आपके माइंड में है या आप जानते हैं। कोई एग्जाइटी है, कोई स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन है, कोई प्रेशर है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। आपने डेफिनेटली अपने फ्रेंड को रीच आउट करना है, कोई भी ऐसा फ्रेंड जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, या कोई ऐसा इंसान जो इस वक्त आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये मैसेज है कुछ लोगों के लिए। और एक और बात यहाँ पे आ रही है, हो सकता है आप 31 ईयर्स ओल्ड हैं, आप 23, 22, 36 भी हो सकती है आपकी एज, या आप हो सकता है 26 हैं,
या 27 ईयर ओल्ड भी हैं, तो आप में से कुछ लोग हो सकता है आपका सैटर्न रिटर्न वापस आ रहा है, या हो सकता है आपका सोलर रिटर्न है, क्योंकि यहाँ पे सन है, तो हो सकता है आपका फर्स्ट टाइम सोलर रिटर्न है आपके बर्थ चार्ट में। तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर खुद एक चेंज आ रहा है, और ये चीज़ आपने खुद अपने अंदर चेंज लानी है, ठीक है, चाहे आपकी जो भी एज है। तो सोलर रिटर्न का मतलब ये होता है कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं, आपकी लाइफ में मैच्योरिटी आ रही है, चेंज आ रहा है, और आपके अपने सोचने का तरीका, सोचने के आइडियाज़ आपको खुद समझ आ रहे हैं कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितनी फ्रेंडशिप ज़रूरी है, कितना लव ज़रूरी है लाइफ में, कितने रिश्ते ज़रूरी हैं। और विद दिस गोल्ड एनर्जी हेयर, ठीक है, सॉरी इट्स गोल्ड, एक ही बात कर रहा है कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद अपने आप को फिक्स करना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं ये डेफिनेटली आपने अपने कंट्रोल में लेनी है। कोई और नहीं आएगा, ना आपको सपोर्ट करेगा, ना आपको ये बोलेगा कि आपको ये करना चाहिए। तो हो सकता है यही चीज़ आप सीख रहे हैं, और यही चीज़, ये लेसन आपने सीखना है। अब एक और बात आती है, हो सकता है आप में से कुछ लोग, अगर आप मेल वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हो सकता है कुछ ऐसा ऑफिशियल टाइप ऑफ, जैसे आर्मी है, मिलिट्री है, पुलिस है, फोर्सेस, कोई ऐसा फोर्सेस का टेस्ट है या जॉब है आप देने जाएंगे, लॉयर है, जज हैं, या कोई बिजनेस ऐसा है आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान फैमिली में हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान ऑलरेडी पावरफुल है, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपने कहीं इंटरव्यू देना है, टेस्ट देना है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ है, अगेन यहाँ पे वही बात आ रही है, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद अपने लाइफ के मैटर्स को अपने हाथ में लेना है, फिक्स करना है, अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लीजिए। अगर आप दूसरों पर ट्रस्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल ब्लेम। यहाँ पे हाउस और सन भी है, तो हो सकता है कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको घर से रिलेटेड भी मिल सकती है, या फैमिली से रिलेटेड भी, ठीक है। आप में से कुछ लोग, आपके घर में कोई गुड न्यूज़ आएगी, ठीक है, कोई घर में कोई अच्छी ब्लेसिंग है, कोई गुड न्यूज़ है, फैमिली में कोई गुड न्यूज़ है। आप में से कुछ लोग, हो सकता है आप कोई घर परचेज़ कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है, कोई शिफ्टिंग हो सकती है हाउस में, या फाइनली आपके घर का जो माहौल है या इन्वायरमेंट है वो अब चेंज हो रहा है, अच्छा हो रहा है फाइनली। आप में से किसी की घर में कोई अगर हेल्थ इशू है, या आपका अपना कोई हेल्थ इशू है, तो वो भी इस मंथ से इम्प्रूव होता हुआ नज़र आएगा। इस वक्त आपको डेफिनेटली, अगर आपका कोई हेल्थ इशू है, तो आपको फैमिली और फ्रेंड्स की ज़रूरत है, यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है आपको। सो अपने आप को घबराएं मत, शर्माएं मत कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, जो चीज़ है आप बताएं उन लोगों को, सपोर्ट की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे रिपनेस है, यहाँ पे डेफिनेटली इट्स टॉक अबाउट, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ये क्योंकि डिफरेंट डेक है तो समझ नहीं आ रही है यहाँ पे, लेकिन यही लग रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स रिपनेस रिवर्स है। तो आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली, आपको फाइनेंशियली कोई डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो हो सकता है कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, या आप अभी तक सिर्फ डिपेंडेंट है अपनी फैमिली पे या किसी ऐसे इंसान पे जो आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अब बोला जा रहा है, आपका मैसेज यही है कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ को खुद फिक्स करना है अब आपने, ठीक है। अब मज़ीद टैरोट से देखते हैं आपके लिए क्या है। कोई वेकेशन भी हो सकता है, फैमिली के साथ वेकेशन या ट्रिप हो सकता है, या आप खुद जाएंगे, ठीक है, किसी वेकेशन या ट्रिप पे, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि सन इज़ अ वेकेशन, सन इज़ अ ट्रिप हो सकता है समर पे, कहीं समर का वेकेशन का प्लान है आपका कहीं का, या आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो कहीं, या आप किसी ऑफिशियल ट्रिप पे भी जा रहे हो, बिज़नेस के थ्रू या वर्क के थ्रू भी आपको लेके जाया जाएगा। और कुछ लोग ये आपकी फैमिली में हैं, आपकी फैमिली में आप फैमिली के साथ कहीं जाओगे, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। अपने माइंड को फोकस रखना है आपने इस मंथ, ठीक है। जो चीज़ आपको चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और फिर उसको फोकस करें उस टारगेट को कि उसको पाना कैसे है, ठीक है। मज़ीद देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस मंथ। सन इज़ अ गुड न्यूज़, इज़ अ क्लैरिटी, कुछ कम्युनिकेशन भी है किसी की तरफ से आपको मिलेगा। अगर हम रोमांटिक वाइज देखें तो कोई आपके अंदर इंटरेस्टेड है, कोई पावरफुल इंसान हो सकता है, कोई अथॉरिटी फिगर, कोई लॉयर, कोई जज, कोई ऑफिशियल पर्सन, कोई वेल्थी मैन या वुमेन आपके अंदर इंटरेस्टेड हो सकती है विद अ सन कार्ड। या आपका कहीं रिश्ता भी फिक्स हो सकता है, जो ये इस तरह का इंसान, मतलब इस तरह की फील्ड में है, और विद द हाउस हेयर हो सकता है कि आप इस इंसान का रिश्ता आपके घर में आए या आपका, ठीक है ना। लेट्स सी यहाँ पे मज़ीद क्या है। वी हैव अ 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, या आप में से कुछ लोग डेफिनेटली एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं। अगर आप फायर साइन हैं तो, वैसे तो आप खुद एयर साइन है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है आप बहुत सारी चीज़ों से भाग रहे हैं, भागने से कुछ नहीं होगा, इसके मतलब आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। अवॉइड करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ बर्डन देंगी। लुक एट दिस 10 ऑफ वांड्स। आप हो सकते हैं कि किसी ऐसे रिलेशनशिप्स में भी हैं, ऐसे काम भी कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन आप कर रहे हैं। एक खामखा की ही आपने लोगों की जिम्मेदारी अपने सर पे उठाई हुई है, या एक्स्ट्रा। तो अब टाइम आ गया है कि आप फजूल की चीज़ें करना बंद कर दें, या ऐसे काम जिसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप से ही भाग रहे हैं, या अपनी लाइफ आपकी सिर्फ सर्कल में ही जा रही है, कुछ आइडिया नहीं है क्या होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपको शायद कोई टेंशन हो सकती है रिलेशनशिप की, या शादी ना होने की। कोई लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं आपकी फैमिली में या आपके जो चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत टेंशन है। कोर्ट हाउसेस के चक्कर लग रहे हैं, या
वी हैव अ 9 ऑफ कप्स या एंड 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली कोई फैमिली में कोई गुड न्यूज़ है, कोई खुशी मिलेगी आपको। हो सकता है कोई आपको प्रपोज़ करे, यहाँ पे प्रपोज़ल आ सकता है किसी का, ठीक है, जो आपकी फैमिली और आप लोग खुश हो जाएंगे, ये चीज़ भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, मैं डेफिनेटली आपको पता है कि मेरी रीडिंग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये आपके साथ मैच करिए या नहीं, क्योंकि मैसेजेस जो मैं देख रही हूँ मैंने आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर करने हैं। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है ये ऐसे इंसान का रिश्ता होगा जो ऑलरेडी शायद मैरिड है, या डिवोर्स भी हो सकता है ये इंसान, या इस इंसान के कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, ऑलरेडी किसी के साथ डिवोर्स चल रही है, सेपरेशन चल रही है, या हो सकता है ये इंसान ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे वो खुश नहीं है, ठीक है, कोई भी इशू हो सकता है, बच्चे का, घर का। तो विद 9 ऑफ कप एंड 10 ऑफ कप्स आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे, या ये इंसान आपको लाइक करता है, आपको पसंद करता है और आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है, या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, या आपके घर आना चाहता है प्रपोजल लेके, मतलब इन अ फैमिली वे, ठीक है, फैमिली को इन्वॉल्व करके, क्योंकि ये इंसान आपको पसंद करता है, या हो सकता है इस तरह का इंसान कोई आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे इस मंथ, ये पॉसिबिलिटी है, या आपको लाइक करता है, या आप खुद भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसको आप पसंद करते हैं। विद 9 ऑफ कप हो सकता है इस मंथ आप सोच रहे हैं, आपका फोकस है कि आप इस इंसान को बताएं, एक्सप्रेस करें। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी है। आप में से कुछ लोग, आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है कुछ मैटर्स में, ठीक है, जहाँ पे आप अटके हुए हैं, वो चीज़ आपको डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी चीज़ को घसीट रहे हैं या एक ऐसी सिचुएशन में हैं जो आपको कुछ नहीं दे रही। तो अब आपको पता है कि आप किस तरह की लाइफ के किस आइडिया में हैं जो आपको कुछ भी नहीं दे रही। विद द हर्मिट कार्ड हो सकता है आप विर्गो के साथ डील करें, या वाटर साइन के साथ, या फायर साइन भी हो सकता है, ठीक है। सेजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रांग है, लियो एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, तो आप लियो या सेजिटेरियस हो सकते हैं, या एयर साइन हो सकता है आप विर्गो के साथ डील कर रहे हैं, या एक्वेरियस के साथ, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे हर्मिट एनर्जी, आप में से कुछ लोग हो सकता है आप काफ़ी अरसे से हर्मिट मोड में रहे हैं, रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं। तो अगर आप अब आप टायर्ड हो चुके हैं, बोर्ड हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगा, या अगर आप जिस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है विद द हर्मिट कार्ड हो सकता है कि कोई आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे, या आप किसी को अब फाइनली आप ओपन कर रहे हैं अपने आप को दोबारा रिलेशनशिप के लिए, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोगों को ये टेंशन भी है कि आपकी एज बढ़ती जा रही है, रिश्ता नहीं हो रहा, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, तो उन लोगों के लिए भी मुझे ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ हैपन ऑन द डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है आप उस चीज़ पे फोकस करें, जो चीज़ आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड ये बात करता है, ये डिवाइन टाइमिंग, गॉड, यूनिवर्स और एंजल्स और ऊपर हायर सोर्सेज के मामले हैं, जिसमें आपको थोड़ा मज़ीद पेशेंस रखना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कोई किसी का आपको इंतज़ार था और वो फाइनली वो इंसान वापस आएगा। हो सकता है किसी ने आपको घोस्ट किया था, फाइनली बिन बताए ही आपसे रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, या आपसे कभी कांटेक्ट नहीं किया, या आपको बताया नहीं और चला गया। कोई रनर भी हो सकता है जो वापस आएगा, ठीक है, आप भागा हुआ इंसान भी वापस आएगा, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जो आपसे भाग के गया था, रिलेशनशिप से भाग के गया था, वो इंसान भी वापस आ सकता है, या ये आप खुद हैं भाग भाग के अब थक चुके हैं, वापस जा रहे हैं उसी इंसान के पास। लेट्स सी नाउ चार्म्स के अंदर क्या है आपके लिए। अगर हम लेटर्स की बात करें तो ये आपके लेटर्स हो सकते हैं, या जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं। वी हैव LE, ठीक है, फिर हमारे पास है V, लिवी और LV, ओके, लुइस विथॉन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समथिंग लाइक दैट। वी आल्सो हैव, आई एम हियरिंग रिवर, ओके, एंड लिवर समथिंग, रवि, ओके, रीना, लीना, ये वाले लेटर्स हैं। वी आल्सो हैव अ मून एंड स्टार। आप में से कुछ लोग मुस्लिम हो सकते हैं या मुस्लिम के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। मून एंड स्टार एक डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ को बताता है, चांद और सितारे की जोड़ी जिसे बोलते हैं। तो आप परफेक्ट कपल हो सकते हैं, या हो सकता है इस मंथ आपकी कोई विश पूरी होगी। अपने जो ड्रीम्स हैं उस पर भी अटेंशन कीजिएगा, ठीक है, वो आपको डेफिनेटली गाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन भी इस मंथ से काफ़ी स्ट्रांग होंगी, तो इंट्यूशन पे को डेफिनेटली फोकस कीजिएगा। या वी हैव द हार्ट इज़ लॉक, ठीक है, या तो ये आपका अपना हार्ट लॉक्ड है और आप फाइनली आपको अपने हार्ट को ओपन करना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में लव एंड सपोर्ट और रिलेशनशिप चाहिए। तो हो सकता है आप पहले हर्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको ओपन करना पड़ेगा। ट्रस्ट नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगा। और कुछ लोगों के लिए ये लॉक का मतलब ये भी है कि कुछ ऐसे मामले हैं जो आप इस मंथ ख़त्म कर देंगे, लॉक कर देंगे, आप उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते या नहीं करेंगे। वी हैव द साइकिलिंग, डेफिनेटली लाइफ आपकी साइकिल, मुझे यहाँ पे साइकिलिंग से ये नज़र आ रहा है आप ऐसे साइकिल्स में फिर रहे हैं अभी तक जिसका आपको कोई भी हल नहीं निकला। तो ऐसा मतलब लग रहा है वही सर्कल में जा रहे हैं। डेफिनेटली सोल्यूशन का टाइम आ गया है कि अब फाइनली आपको विद द हर्मिट एनर्जी खुद अपने अंदर देखना है कि आपको क्या चाहिए, क्या आपकी ख्वाहिश है, क्या आप या तो फैमिली को खुश कर सकते हैं या लोगों को या अपने आप को, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप साइकिल में ही घूम रहे हैं,
तो इसका मतलब है कि इस मंथ से आपको उन साइकिल्स को ख़त्म करना है और डिसीजन अपनी लाइफ के खुद लेने हैं। वी हैव द हार्ट एंड वी हैव द स्ट्रेंथ। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग अभी तक आप अपने एक्स के साथ अटैच हैं, या जिस इंसान से जो इंसान आपसे लव करता है वो अभी तक अटैच है, फायर साइन या एयर साइन, आप जो भी हैं, ठीक है, आपके साथ वो इंसान अटैच है, या आप अभी तक उस इंसान के साथ आपका चेन अटका हुआ है, ठीक है, आप डेफिनेटली उस इंसान को लेट गो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वापस जाएं उस इंसान के पास, किसी क्लोजर की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लॉक है। सो आपको क्लोजर की ज़रूरत है, प्रीवियस जो रिलेशनशिप्स हैं उनसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, या उनके सोल्यूशंस को ढूंढने की ज़रूरत है। तो देखिए ना मसला क्या है, अपने अंदर देखें क्या है, क्या मसला है। वी हैव दिस ब्लैक बी। डेफिनेटली कुछ ऐसे मामले हैं पास्ट के जो आपको अभी तक हर्ट कर रहे हैं या आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करनी है या आपको बात करनी है ऐसे मामलों पे, या पुराने मामले भी दोबारा भी इस मंथ खड़े हो सकते हैं या आपके पास वापस आ सकते हैं। तो उनको जब तक डील नहीं करेंगे वो आप इसी साइकिल्स में घूमते रहेंगे, कहीं पे साइकिलिंग, कहीं पे हाइकिंग, या जैसे मैंने आपसे कहा कोई ट्रिप, या आप किसी एडवेंचर पे भी जा सकते हैं इस मंथ। ओके, ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिनके लेटर्स आपके इनिशियल्स अगर N to Z हैं, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और अगर आपका साइन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन है, देन वेलकम। ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं इस जुलाई के मंथ में आपके लिए क्या हो रहा है। आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं इस कार्ड के पीछे क्या है। सो वी हैव अ फॉरगिवनेस, ठीक है, यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है। मैसेज इज सेइंग स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज़ टू प्रीशियस टू वेस्ट योर क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो कोई आपकी फॉरगिवनेस चाहता है, कोई आपसे माफ़ी चाहता है, हो सकता है सेकंड चांस चाहता है, कोई आपके पास वापस आना चाहता है, ठीक है, या ये आप हो सकते हैं, आपको अभी तक आप पास्ट में अटके हुए हैं। ये वाइटल साइंस और अर्थ साइन की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि नेगेटिव या वीक पॉइंट हो सकता है कि आप अभी तक पास्ट में ही अटके हुए हैं, उस चीज़ को माफ़ नहीं कर रहे, उस इंसान को माफ़ नहीं कर रहे, या उस इवेंट को, उस सिचुएशन को। अभी तक ये इंसान आपके दिमाग में खड़ा है, या आप अभी तक इस इवेंट को नहीं भूल पाए, इस ब्रेकअप को नहीं भूल पाए। अभी तक हो सकता है आप अपने एक्स पे ही अटके हुए हैं, आप आगे नहीं मूव ऑन कर पा रहे, आप उस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे जो आपने ऑलरेडी अपने माइंड में इमेजिन की थी, आपने सोचा था, ड्रीम किया था, सोचा था, जैसे इमेजिन किया था वैसा हुआ नहीं, ठीक है। समटाइम यही लाइफ का मकसद है, या समटाइम लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ इज़, ठीक है, यही आपको समझाती है कि व्हाट इट इज़, ठीक है, जो है वो है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस तरह। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ में उस तरह नहीं होती हैं जो जिस तरह हम चाहते हैं, या हम ड्रीम करते हैं, या हम इमेजिन करते हैं, या हम जिस तरह सोचते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुरा मिलेगा, आप फिर भी पॉजिटिव सोच सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। उस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखिए, जो भी आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है या हो रहा है, या ये इंसान अगर वापस आना चाहता है, या आप इस इंसान को छोड़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। इसका मतलब माफ़ करें खुद को भी और उस इंसान को भी। इसमें ना आपका कोई दोष है, ना आपकी कोई गलती है, ना उस इंसान की गलती है। और जो सिचुएशन हुई थी, या जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है या बुरा किया है, उसमें ना आपका कोई कसूर है, ना उन लोगों का ऑब्वियसली है। अगर उन इंसान लोगों ने किया है तो आप छोड़ दें, या आप पे ऊपर वाले पे छोड़ दें, कर्मा पे छोड़ दें, टाइम पे छोड़ दें। आपको खुद ऑटोमेटिकली लाइफ में चेंजिंग नज़र होती आएंगी, और टाइम के साथ आपको पता चलेगा ये सब कुछ क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, ठीक है। तो ये है मैसेजेस आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मज़ीद देखते हैं कि यहाँ पे कार्ड्स क्या बात कर रहे हैं आपके लिए इस मंथ। वी हैव अ प्रिंसेस, यू कैन बी योर ऑन नाइट, या बिल्कुल हो सकता है आप एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं। वी हैव अ फॉल्स पर्सन, देन वी हैव पॉवर्टी, ओ माय गॉड। फिर है हमारे पास मैसेज, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। वी हैव द की, ठीक है, एंड देन वी हैव द स्नेक, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। वी हैव शेयरिंग, ठीक है, एंड देन वी हैव वी आर द वर्ल्ड, एंड देन फ्रॉम दिस ऑरेकल कार्ड यू हैव एथिकल अवेयरनेस, या लिब्रा हो सकता है, लिब्रा एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हैं। देन वी हैव एनर्जी स्कैनिंग, लुक एट दिस, एनर्जी स्कैनिंग, वाओ, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे प्रिंसेस, यहाँ पे बोला जा रहा है यू कैन बी योर ऑन नाइट। इसका मतलब ये है कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। आप अपनी लाइफ के नाइट एंड आर्मिंग आईने शाइनिंग आर्मर, मतलब अगर आपको किसी बॉयफ्रेंड की, लवर की, पार्टनर की इस वक्त ज़रूरत है, इसका मतलब ये है कि आपका फोकस इस वक्त अपने ऊपर होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं यहाँ पे, फॉल्स पर्सन, या आपने ऑलरेडी डील किया इस इंसान के साथ और ये इंसान फॉल्स पर्सन निकला, ठीक है। ये इंसान क्या निकला? स्नेक, नेवले, सांप, जैसे मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, ठीक है।
इस इंसान ने आपको डसा, इस इंसान ने आपके साथ चीट किया, आपको हर्ट किया, आपसे झूठ बोला। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपके साथ हो सकता है आपसे पैसे लिए, ठीक है। हो सकता है ये इंसान की इंटेंशंस गलत थी। हो सकता है इस इंसान ने आपको ठीक तरीके से डील नहीं किया। हो सकता है इस इंसान ने आप इस इंसान के साथ शेयर करते रहे, आप इस इंसान की केयर करते रहे, आप इस ऐसा लग रहा था कि आप एक सांप को अपने पास पालते रहे विद दिस शेयरिंग एंड विद दिस स्नेक, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि एक सांप था, एक नाग, एक नेवले जो हैं, इस तरह के लोग जो हैं बहुत होते हैं ऐसे, ठीक है, जिनको आप पालते रह जाते हैं और बाद में जब वो आपको डसता है, जब अपना असली चेहरा दिखाता है, तब आपको समझ आता है वाओ ये तो वो इंसान है जिसको मैं अब तक पता नहीं क्या समझ रही थी या समझ रहा था, और अब ये तो फॉल्स पर्सन है, ये तो गलत निकला इंसान, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसा इंसान जिसने आपको डसा है, आपको हर्ट किया है, आपसे झूठ बोला है, इवन लव हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, फैमिली में भी होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नेचर ऐसे नाग से नेवले और सांप जैसी होती है, ठीक है। ये उनकी मजबूरी है, वो डसना, उनका काम ही डसना है तो वो डसेंगे ही, ठीक है। कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है, ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह नहीं होगा तो देखें ना, दुनिया में हर इंसान के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। कुछ लोगों को हम देखते हैं तो हम कहते हैं वाओ एंजल्स, जो हमें गॉड पे बिलीव करने पे हमें यकीन होता है कि वाओ अल्लाह के या खुदा के या भगवान के या ठीक है, अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, ठीक है। जब आप किसी को देखते हैं आपके साथ अच्छा बिहेव करता है, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली ऊपर वाले की रिजेंबलेंस आती है, ऊपर वाले का याद आती है कि वाओ अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में खुदा के। और जब दूसरी बात ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, विद दिस स्नेक्स, ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं जब आपको वो अपना डंक मारते हैं, डसते हैं, या आपको अपना असली चेहरा दिखाते हैं, खौफनाक चेहरा, या ऐसा चेहरा जो आपको पहले वो छुपाए हुए होते हैं, उनकी इंटेंशंस गलत होती हैं, तब आपको फिर उस शैतान की याद आती है, उस दोज़खियों नरखियों की याद आती है, नर्क वालों की याद आती है, या ऐसे लोगों की याद आती है कि वाह इस दुनिया में ईवल भी है। तो देखिए ना, एंजलिक लोग भी होते हैं, ईवल भी होता है, ठीक है। गुड एंड ईवल हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, और यही मिक्स है, यही दिस इज़ व्हाट इज़ लाइफ इज़। तो अगर आपकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान के साथ आपका एक्सपीरियंस हुआ है, तो इसमें गलती आपकी नहीं है कि अगर इस इंसान ने आपको डसा, आपको हर्ट किया, झूठ बोला, आप कोई टॉक्सिक था, नार्सिस्टिक था, कंट्रोलिंग था, या किसी ने आपकी लाइफ में बहुत ही बुरा किया आपके साथ, ठीक है। तो इसका मतलब यह है ये उस इंसान की नेचर है भाई, आपका तो कुछ इसमें कसूर नहीं है ना। आप तो अपने आप को ठीक करें, क्लियर करें। आप बकायदा इस इंसान को, क्योंकि यहाँ पे स्वर्ड है, ये लड़की ने स्वर्ड ली हुई है, चाहे आप लड़के हैं या लड़का लड़की जो भी हैं, आप औरत है या मर्द, ठीक है, विद दिस इस वीडियो को देख रहे हैं, विद दिस एनर्जी आप खुद उस इंसान को कट करें ना। आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस इंसान को कट करो अपनी लाइफ से, चाहे वो जैसा भी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अब हम क्या करें अगर ये इंसान फैमिली का मेंबर हो। देखें, अगर ये इंसान फैमिली का मेंबर भी है, आपका फ्रेंड भी है, आपका हस्बैंड या वाइफ भी है, और आपकी मजबूरी है उस इंसान के साथ रहना, तो आप एक चीज़ एक्सेप्ट कर लो, समझ लो कि ये इस इंसान की नेचर है, ठीक है। क्योंकि वो बार बार आपको हर्ट करने से जो है वो आपको बचाएगा, क्योंकि जितना आप उस इंसान पे ट्रस्ट करोगे, एक्सपेक्ट करोगे उस इंसान के कि ये ड्रीम करोगे, इमेजिन करोगे कि ये कर सकता था, ये कर सकता था, उतनी ही आपको तकलीफ होगी, ठीक है। ये पास्ट वाली चीज़ भी हो सकती है, किसी इंसान ने आपके साथ बहुत ही बुरा किया था पास्ट में। कुछ लोगों के लिए ये बचपन की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पॉवर्टी है। आप ऐसे सिचुएशन से अपनी लाइफ में आए हो पास्ट से, जो आपको अभी तक कोई टॉक्सिक, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई हर्ट हो सकता है, कोई ऐसा फैमिली का मेम्बर था या कोई ऐसा इंसान था जिसकी लाइफ में आपकी प्रेजेंट से, ठीक है, आपकी ज़िंदगी जो है वो नर्क बनी रही। वो इंसान बार बार आपको हर्ट करता था, वो इंसान आपको बार बार चीट करता था, धोखा देता था, या वो इंसान आपके साथ सही नहीं था। देखिए, मैं फिर वही बात करूँगी, पास्ट इज़ द पास्ट, चाहे ये जो कुछ भी हो चुका है, अब आप लाइफ में आगे मूव ऑन करें। अब आपने लाइफ को आगे देखना है। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एथिकल अवेयरनेस है और यहाँ पे लिब्रा है, स्केल है, इस इंसान के साथ कोई आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था। ये इस तरह के लोग जब हमारी लाइफ में आते हैं वो कार्मिक होते हैं, ठीक है, फॉल्स पर्सन है। आपको तो ये बल्कि खुश होना चाहिए कि इस इंसान का असली चेहरा आपके सामने आ गया, इस इंसान ने आपको दिखाया है कि वो क्या है। या हो सकता है इस मंथ आपको किसी का असली चेहरा नज़र आएगा, ये चीज़ भी हो सकती है, जिसको आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। वो इंसान जब आपको डसता है तो फिर आपको पता लगता है कि कैसा होता है, ठीक है। तो हो सकता है किसी का असली चेहरा आपको इस मंथ नज़र आए, या आपको ऑलरेडी आ चुका है इस इंसान का असली चेहरा नज़र। तो ये इंसान आपकी लाइफ में कार्मिक पार्टनर के तौर पर आया था, या आया है, या अभी डील कर रहे हैं आप इस इंसान के साथ। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले की तरफ से एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हमारी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजता है जिनकी एनर्जी हमारे साथ स्कैन करती है, और ठीक है, और हम फिर जो है उनसे लेसन सीखते हैं, चाहे वो अब अच्छा लेसन है चाहे बुरा लेसन है, ये तो डिपेंड करता है ना। तो अगर आपने कोई बुरा लेसन किसी के साथ लर्न किया है, या किसी के साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, टॉक्सिक एक्सपीरियंस हुआ है, या अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, इसका मतलब यही है कि वो आपके लिए एक लेसन है। आप एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन सीख रहे हो अपनी सोल का। दोबारा आप किसी ऐसे इंसान पर ट्रस्ट नहीं करोगे। ट्रस्ट में जब आप एक दफ़ा किसी का असली चेहरा देख लेते हैं ना, तो आप उस इंसान की
उस इंसान के तो क्या, उसके बाद आप किसी और पे ट्रस्ट करने से भी पहले 100 बार सोचते हैं, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। इस मंथ आपको किसी का असली चेहरा नज़र आएगा या ऑलरेडी आ चुका है, या हो सकता है ये इंसान दोबारा आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश करे, क्योंकि हो सकता है अब इस इंसान को लगता है कि वो इंसान तो पॉवर्टी, मतलब वो तो इंसान पीछे का पीछे रह गया है और आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हो सकता है, आपके पास सक्सेस है, आपके पास अबंडेंस है, पैसा है, घर है अच्छा, बिजनेस है अच्छा, आपके पास एजुकेशन अच्छी है, अच्छा पहनना खाना हो सकता है, ठीक है। तो और ये इंसान आपसे पीछे रह गया, तो जेलसी भी हो सकती है, क्योंकि स्नेक जेलसी को भी बात करता है, ठीक है। कोई हो सकता है आपकी फैमिली के लोग हैं, या कोई भी ऐसे नेवले आपकी लाइफ में पड़े हुए हैं, सांप बिच्छू जिनको आप पालते हैं, बाद में जब वो आपको अपना असली चेहरा दिखाते हैं, इसका मतलब दिस पर्सन इज़ जेलस, ठीक है। ये जो भी हो सकता है, ये आपके जेलस लोग हैं जो छुपे हुए हैं, फाल्स पर्सन, आपके दोस्त की शक्ल में, आपके फ्रेंड्स की शक्ल में, रिलेटिव्स की शक्ल में, आपके इर्द गिर्द के जो कोलीग हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं पता कि किसकी नीयत क्या है, कौन क्या छुपा रहा है। तो ये वो लोग हैं जो छुपे हुए हैं आपको, और हो सकता है सामने नज़र आएंगे, क्योंकि ये लोग खुश नहीं हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है, आपको जो है चेंज मिल रहा है, या आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि वो आपकी सक्सेस से जेलस हैं, ठीक है। ऐसे बहुत है, मेरी फैमिली में भी बहुत भरे हुए हैं, डोंट वरी, ठीक है। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि हमेशा ऐसे लोगों की शक्ल जो है वो सामने नज़र आ जाती है, बाद में पता चल जाता है, ठीक है। ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपको ऐसे सांप नेवले और उनकी असल नीयत जो है वो आपको सामने नज़र आना शुरू कर देती है, ठीक है। आप उनको दोस्त समझ रहे होते हैं, लेकिन वो आपके दोस्त नहीं होते, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो इंसान, वो लोग जो है वो ट्रस्ट के काबिल नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं, आप उनको अपने सीक्रेट्स बताते हैं, वो आपके रिवील कर देते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि आपकी बदनामी हो, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपके खिलाफ बात हो, वो चाहते हैं कि आप नीचे आओ, वो चाहते हैं कि आपको सक्सेस ना मिले। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। और अगर आप इस तरह के एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, तो अब आपको उस चीज़ को फॉरगिव कर देना चाहिए, मूव कर देना चाहिए, ठीक है। आपको उसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे, एक लाइफ लेसन के तौर पे जो है वो सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी जो सक्सेस है उसको कोई रोक नहीं सकता। आप अपने आप को उसी तरह से रखिए जैसे आप हैं, शेयरिंग, लविंग, केयरिंग पर्सन। और यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड। आप हो सकता है इंटरनेट पे फेमस हैं, आप वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, हो सकता है आपका कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, हो सकता है कोई आप ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो आपको आगे लेके जाएगा, आपका कोई और मकसद है, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस मंथ आपको खुद अवेयरनेस होगी, यहाँ पे अवेयरनेस वाली बात की जा रही है, एथिकल अवेयरनेस, कि आप बेसिकली यहाँ पे क्या करने आए हैं, ठीक है। आपका मकसद क्या है, लाइफ का मकसद क्या है, सोल का पर्पस क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। तो आपका कुछ और ही पर्पस है भाई। अगर आप अपनी फैमिली से हट के हैं, लोगों से हट के हैं, कैरियर और वर्क वाली जगह पे हट के हैं, आपका अपना पर्पस है। ये गॉड गिवन गिफ्ट है, क्योंकि ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। और जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है, नसीब में लिखा है, वो तो आपको मिल के रहेगा, कोई भी नहीं छीन सकता, ठीक है। किसी का बाप या किसी की माँ भी नहीं खींच सकती आपसे, क्योंकि वो ऊपर वाले ने लिखा है, ठीक है। आपको इतना बिलीव होना चाहिए, जो ऊपर वाले ने लिखा है आपको वो मिल के रहेगा। ये लोग कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ऐसे लोग, आपको सिर्फ पता होना चाहिए, कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन आपसे जेलस है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज भी है, हो सकता है ये इंसान आपको मैसेज करे दोबारा, ठीक है। बी केयरफुल हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए क्योंकि स्नेक का यहाँ पे बात डिसेप्शन की भी बात होती है, तो हो सकता है जिस इंसान के साथ आप काफ़ी अर्से से डील कर रहे थे वो डिसेप्टिव था, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। अगर हम रोमांटिक बात करें तो ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। हो सकता है आपको ये भी आइडिया नहीं है कि ये इंसान ऑलरेडी किसी और को डेट कर रहा था और आपको पता भी नहीं है, ठीक है। और ये इंसान सीक्रेटली, इस इंसान ने आपको चीट किया या किसी और को डेट किया, आपसे झूठ बोला, ठीक है। तो किसी का असली चेहरा आपके सामने इस मंथ ज़रूर नज़र आएगा। यहाँ पे मैसेज भी है, आपको मैसेज रिसीव होगा किसी की तरफ से, चाहे ये वही ओल्ड फ्रेंड है या लवर है। कोई ऐसा इंसान भी है जो आपके पास आना चाहता है, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास अबंडेंस है, और इसके पास नहीं है, वो आपसे मदद मांगे। ये चीज़ भी हो सकती है। बी केयरफुल, आप ऐसे लोगों पर अगर ट्रस्ट करेंगे तो ये आपकी अपनी मर्जी होगी, क्योंकि फिर भी बात आ गई कि आपको देखना है कि ये दोस्त है या आपका दुश्मन। और कुछ लोगों के लिए लव की भी बात हो रही है। ये इंसान आपको मैसेज करेगा, ठीक है। हो सकता है ये इंसान आपसे बात करे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे, लेकिन बी केयरफुल, हो सकता है वहाँ पे कोई और भी हो इस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी, या इस इंसान की लाइफ में कुछ ऑलरेडी और चल रहा है जो आपको नहीं पता। आप 37 ईयर ओल्ड हो सकते हैं, या 38, 31, 30, 33, ठीक है। हो सकता है आप 33 का नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 77 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो। ये एंजल नंबर्स हैं बाय द वे। यहाँ पे की है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे की है, और ये ओपन हो रही है, और यहाँ पे रोज़ पड़ा हुआ है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पे एनर्जी स्कैनिंग भी है। आप इस मंथ से अपने सोलमेट को मिलेंगे, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, ओपन हो रहा है आपका डोर, या रिलेशनशिप ओपन हो रहा है, ठीक है।
जो किस्मत है, क्योंकि ये की है तो किस्मत में है, एक फेटेड इवेंट है, डेस्टिन्ड मीटिंग है किसी के साथ, या आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो और फाइनली ये इंसान आपको स्कैन कर रहा है। मतलब ये ऐसा इंसान होगा जिसको आप मिरर करोगे, उसको भी वही चाहिए जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए उस इंसान को चाहिए। तो हो सकता है ये इंसान पहले ओपन नहीं हो रहा था, अब आपकी तरफ ओपन होगा, रिलेशनशिप के लिए ओपन होगा, रोमांस के लिए ओपन होगा, और हो सकता है ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे आपसे। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, काम हो रहा है पीछे। सो लेट्स सी, आप में से कुछ लोग, ये इंसान अगर पहले डिसेप्टिव था, आपसे फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, हो सकता है अब ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, इस रोमांस पे वर्क करना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है, या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है। या आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनके आप लोगों ने आपके दरमियान में मतलब सेपरेशन करवाई, झगड़े करवाए, और फिर अब आप वापस आ रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी स्कैनिंग है और फॉरगिवनेस है। हो सकता है ये इंसान आपसे माफ़ी चाहता है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अब इस इंसान को ये अवेयरनेस आ चुकी है कि उसने क्या गलत किया है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इंसान के साथ रिकनसाइल करते हो, या ये क्यों न्यू लवर है आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, जिसको आपको ओपन करना पड़ेगा और पास्ट वाले लवर को रिलीज़ करना पड़ेगा। ऐसा इंसान जिस पे आप अटके हुए हो अभी तक, वो आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। किसी ने आपके साथ बहुत ही गंदा गेम खेला है, डर्टी गेम, और वही चीज़ आपके सामने नज़र आएगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, फ्रेंडशिप में भी, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कैरियर भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। किसी ने ऐसा गेम खेला है आपके साथ जो अब आपको नज़र आएगा। या 10 ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली किसी के साथ ब्रेकअप करेंगे, या हो सकता है इस मंथ से आप हो सकता है ऑलरेडी किसी के साथ सेपरेट हो चुके हैं या ब्रेकअप करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये शादी भी ख़त्म हो रही है, आई डोंट नो, डिवोर्स है, या आपकी डिवोर्स की वजह सामने आएगी। ठीक है, या किसी की डिवोर्स की वजह सामने आएगी। ठीक है, किसी ने आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन करवाई, या रिलेशनशिप में आप लोगों की फैमिली में कुछ इस तरह के झगड़े करवाए। 10 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली ये वो इंसान है जिसने आपको बहुत हर्ट किया, या इस वक्त आप बहुत हर्ट हैं जिसमें आपको निकलने की ज़रूरत है आगे। 8 ऑफ वांड्स, यस, आगे मूव ऑन करें, यही टाइम है आपका मूव ऑन करने का। यहाँ पे जजमेंट है, डेफिनेटली कोई पास से वापस आ रहा है। ये वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया, आपसे झूठ बोला, धोखा दिया, चीट किया। ठीक है, ये इंसान डिसेप्टिव था। इस इंसान को, मुझे लगता है इस इंसान ने ऑलरेडी अपना कर्मा पा लिया है। ठीक है, क्योंकि इस इंसान ने जो गलत आपके साथ किया था अब उसके साथ हो रहा है ये सब कुछ। तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगने आएगा। ये इंसान, हो सकता है आपको सिर्फ इस इंसान को माफ़ करना है, लेकिन डिपेंड करता है आप पे कि आप माफ़ करते हैं कि नहीं। और फिर ये बात है 8 ऑफ वांड्स की बात, ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन है, कॉल है, टेक्स्ट है, आपकी बात होती है इस इंसान से। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। अगर ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा था, डिसेप्टिव था, मतलब कभी भी इस इंसान ने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया, तो हो सकता है अब आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, हर उस टॉपिक पे, हर उस चीज़ पे जो आप दोनों के दरमियान में हुई। ठीक है, झगड़ा क्यों हुआ, वजह क्या हुई, कुछ भी। ठीक है, 8 ऑफ वांड्स का मतलब आप पास्ट से आगे निकलना भी है। आप में से कुछ लोग, मैं जैसे बात कर रही थी, आप पास्ट को किसी के साथ ब्रेकअप करेंगे, ऐसे इंसान को पीछे छोड़ेंगे जो ना आपका दोस्त है ना लवर है, कुछ ऐसा भी है। ठीक है, जिससे आप मूव ऑन करेंगे, या अभी तक आपने उस इंसान को पकड़ा हुआ है तो टाइम आ गया है कि अब आप आगे मूव ऑन करें। या 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत नेगेटिविटी एनर्जी है, या इस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी फैलाई, बहुत टेंशन दी, स्ट्रेस दिया, आपको हर्ट किया। ठीक है, तो अब जो है, अब आपका टाइम आ गया है कि अब आप आगे मूव ऑन करें, इस टेंशन से आगे मूव ऑन करें। ये इंसान डेफिनेटली जजमेंट, ये आपको ट्रूथ बताएगा, सच बताएगा, या किसी का सच आपके सामने आएगा, एंजल्स लेके आएंगे ये सच। ठीक है, डिक्लेयर होगा कुछ सच, कोई अनाउंसमेंट, कोई ट्रूथ आपके सामने आएगा। 8 ऑफ वांड्स ट्रैवल की भी बात करते हैं। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करें। आप में से कुछ लोग, ये आपको वर्क की टेंशन भी हो सकती है, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, या आपको वर्क की टेंशन है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो मुझे लगता है आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे या कहीं ट्रैवल करेंगे किसी वर्क के लिए। स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद अपनी लाइफ में समझेंगे नहीं कि आपको क्या करना है। या 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोग, ये वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया था, अब ये इंसान तड़प रहा है। ठीक है, आपके बगैर। इस इंसान को रियलाइज़ हो गया है कि उसका, हो सकता है इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि आप, उसका असल दोस्त कौन है, उसका असल दुश्मन कौन है, उसका ट्रू लव कौन है, उसका ट्रू फ्रेंड कौन है। तो इस इंसान को समझ आ गया है। हो सकता है अगर ये आपके साथ नहीं हुआ तो इस इंसान के साथ ये हुआ है। हो सकता है इस इंसान ने किसी और को चूज़ किया आप पे, आपको हर्ट किया, किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर ली, किसी और के साथ डेट कर लिया, किसी और से शादी कर ली, आपसे वादे आपसे किए, झूठ बोला। ठीक है, ये जो भी इंसान है जिसने आपके साथ गलत किया है, अब उसके साथ ये चीज़ हो रही है, उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसने कितना बड़ा अपने ऊपर जुल्म किया है। ठीक है, और आपके साथ भी। तो ये वो इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगने आएगा। ठीक है, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इस इंसान को अब रियलाइज़ हो रहा है विद द पॉवर्टी एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 हमेशा कन्फ्लिक्ट है। ये वो इंसान है जिसने आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट किया। ठीक है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी भी हो सकती है, मेंटल टेंशन भी हो सकती है, कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान में कभी भी नहीं था।
ठीक है, ये इंसान डेफिनेटली आपकी एनर्जी में इस वक्त मौजूद है। ठीक है, आपका सामना करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, हर वो चीज़ डिस्कस करना चाहता है जो उसने पहले नहीं की है। ये इंसान काफ़ी लोनली फील कर रहा है और जब भी आपसे कांटेक्ट करेगा लोनली, ये इंसान आपको मैसेज भेजेगा, सेंड करेगा मैसेज। या 8 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पास्ट वाला पर्सन है, चाहे लवर है, चाहे फ्रेंड है, चाहे कोई भी ये इंसान है, ये पास्ट वाला है जिससे आप वॉक अवे कर चुके हैं, आप जा चुके हैं, या ये इंसान आपको छोड़ के भाग गया था, किसी और को चूज़ किया और अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि क्या किया उसने। आप में से कुछ लोग, ये जॉब भी हो सकती है जो आप इस मंथ छोड़ेंगे, जो आपको बहुत टेंशन दे रही है, या फाइनेंशियली आप बिल्कुल भी वहाँ पे हैप्पी नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, या एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली कोई आपको, ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे। ठीक है, या अगर आपका सोशल मीडिया नहीं है तो ये इंसान आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आपसे फ्रेंड से, फैमिली से, लोगों से, मैं कैसे बात करूँ। या हो सकता है इस इंसान ने फेक प्रोफाइल बनाई हुई है, ये जो भी इंसान है जिसके साथ भी, जिसको भी आपने कट किया है, आप उससे बात नहीं कर रहे, ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, चेक कर रहा है आपको। आप में से कुछ लोग, ये न्यू लव भी हो सकता है, क्योंकि आप हो सकता है पास्ट वाले लवर को चूज़ नहीं करेंगे, आपके पास चॉइस हो सकती है। तो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान डेफिनेटली न्यू हो सकता है जो आपसे बात करना चाहता है, कोई आपको लाइक करता है, पसंद करता है और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि ये जो भी है आपके साथ इस इंसान की एनर्जी मैच करेगी। ठीक है, मतलब इक्वल एनर्जी है, आप उनको लाइक करते हैं, वो आपको आई टू आई। ये इंसान अब रेडी है आपके साथ न्यू स्टार्ट के लिए। लुक एट दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग। लेकिन ये इंसान अब न्यू बिगनिंग आपके साथ बिल्कुल ट्रुथ के साथ स्टार्ट करेगा, मैसेज के साथ, कम्युनिकेशन के साथ। इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उसको अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो आप पे ट्रस्ट कर सकता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली अगेन वही पास्ट की बात होती है। ये आपका सोलमेट है, ये जो भी है, विद द 6 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। ये आपका सोलमेट है, या आपका फ्रेंड है, या आपके बच्चों का बाप है, या बच्चों की माँ है, ये भी हो सकता है। या इस इंसान ने आपके बच्चों को हर्ट किया, आपको हर्ट किया, अगर आप मैरिड हैं तो। ठीक है, आप में से कुछ लोग, ये बच्चों की गुड न्यूज़ भी हो सकती है, हो सकता है आप कंसीव करें बेबी विद द 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, इट्स अ गुड न्यूज़। आपका हो सकता है फैमिली में सेकंड बेबी आए, या फिर ये फर्स्ट बेबी है, कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी हो सकती है। इट्स अ गुड न्यूज़। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ये न्यू स्टडी, न्यू करियर, न्यू स्टार्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि न्यू एक्टिविटी भी है जो आप इस मंथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, लेकिन थोड़ा सा चार्म देख लेते हैं क्योंकि मुझे भूल गया। थैंक गॉड, वरना आप लोगों ने कंप्लेन करना है मैम हमारी रीडिंग में चार्म्स नहीं थे। लेट मी गेट सम, वी हैव अ वीजे, सो हो सकता है ये इंसान वीजे है। ठीक है, कहीं पे, या आप, या JV लेटर हो सकते हैं इस इंसान के। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ एंड बाय माई सेल्फ। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ऑल अबाउट यू। आपका डेफिनेटली फोकस जो है वो अपने ऊपर है, अपनी लाइफ पे करते रहिए, कीप वर्किंग हार्ड। यहाँ पे एंजल विंग्स हैं, तो डेफिनेटली आप सपोर्टेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। अपने एंजल, अपने हेटर से या एनिमीज से आप प्रोटेक्टेड हैं। वी आल्सो हैव द हार्ट, सो डेफिनेटली आपका लव भी प्रोटेक्टेड है, जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो लवर है या जो आपके लव्ड वन है वो प्रोटेक्टेड हैं। वी हैव अ रिंग, कोई आपको प्रपोज करेगा, कोई आपसे शादी करना चाहता है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, या आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल भी आ सकता है। रिंग कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करते हैं, तो हो सकता है कहीं वर्क वाली जगह पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट है। वी हैव दिस रैबिट, सो डेफिनेटली यहाँ पे रैबिट की बात हो रही है, तो कोई गुड न्यूज़ है, कोई ब्लेसिंग है। ठीक है, एंड वी हैव द की, सो डेफिनेटली न्यू डोर आपके लिए ओपन हो रहे हैं, न्यू रिलेशनशिप, न्यू स्टार्ट, और आपकी लाइफ बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट होने वाली है। लेट मी गेट सम मोर। वी आल्सो हैव ट्रस्ट योर जर्नी, या बिल्कुल अपनी जर्नी को ट्रस्ट कीजिए, आप जितना एक्सपीरियंस करें वो आपके लिए बेस्ट है। QC लेटर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।